हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लास्ट में मैथ्स में चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की थी और देखा था कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल दिया है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन में वेरिएबल दिया है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में हमें सिर्फ बताया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग, जो हमें इक्वेशन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस के जो इक्वेशंस दी हुई है वो हमें सॉल्व करनी है। मतलब जो भी वेरिएबल दिया होगा ए टू जेड में से जो भी वेरिएबल दिया है उसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, जैसे लास्ट में हमने चेक भी किया था क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.1 में जो हमने देखा था उसमें ऐसा था कि चेक योर रिजल्ट्स, मतलब मुझे एलएचएस और आरएचएस इक्वेशन के दो साइड आते हैं, एलएचएस और आरएचएस, वो दोनों मुझे चेक भी करने थे। लेकिन ये एक्सरसाइज में मुझे मेरा रिजल्ट, जो मेरा आंसर आ रहा है, जो मुझे एक्स की वैल्यू मिल रही है, वो मुझे चेक नहीं करनी है, इसमें सिर्फ मुझे वैल्यू निकालनी है। तो अगर देखें एक्सरसाइज 2.1 में फर्स्ट सम देखें तो अब पहला स्टेप जो है इसमें, ये जो क्वेश्चन 1 दिया है दैट इज x by 2 minus 1 by 5 is equal to x by 3 plus 1 by 4, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। तो अब इसमें क्या करना है, हमें इसमें पहले एलसीएम निकालना। ओके, अब चाहे तो हम एलएचएस और आरएचएस का कंबाइन एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलएचएस और आरएचएस का कंबाइन मतलब 2, 3, 4 और 5 का 2, 3, 4 और 5 का कंबाइन एलसीएम भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं, वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस को सॉल्व करेंगे, फिर हम आरएचएस को सॉल्व करेंगे, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल। ठीक है, एलएचएस का अलग एलसीएम निकालेंगे और सॉल्व करेंगे और आरएचएस का अलग निकाल के सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर एलएचएस जो साइड है वो देखें तो 2 और 5 दिया है, 2 और 5 का एलसीएम आता है, 2 और 5 का एलसीएम क्या आता है, 10 आता है। ओके, तो अगर मुझे यहाँ लिख देते हैं x by 2 minus 1 by 5, ठीक है, ये है। अब मुझे ये पूरे पे 10 चाहिए, क्या चाहिए, 10। अब 10 कहाँ से आएगा, जब मैं 5 और 2 का एलसीएम लूंगी तब आएगा 10। अब क्या करना है, ये पूरे पे मुझे 10 चाहिए, तो अगर मुझे 2 को 10 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। 5 को अगर 10 बनाना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान आ रहा है कैसे, कि अगर मुझे 2 को 10 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। अगर 5 को 10 बनाना है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। तो अब अगर इसे सॉल्व करें, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि अगर ऐसी सिचुएशन आए तो क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसको हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, ये जो ब्रैकेट आ रहा है हमारा, ये जो ब्रैकेट है इसको मुझे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। समझ आया। तो अगर मैं 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, x से, तो मेरा आंसर आएगा 5x। क्या आएगा आंसर, 5x आएगा। अब मैं जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आंसर आएगा, 2 माइनस 2। अब ये होल, ये पूरे पे क्या आ जाएगा, 10। ये 10 क्या आया, तो जब मैंने 5 और 2 का एलसीएम निकाला, अब मुझे क्या सॉल्व करना है, आरएचएस सॉल्व करना है। जैसे एलएचएस किया वैसे ही आरएचएस करना है। तो ये कैसे होगा, जब मुझे 3 और 4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 4 का एलसीएम क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। अब यहाँ पर मैंने लिखा x by 3 प्लस 1 by 4। अब यहाँ पूरे पे मुझे क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो वो कैसे आएगा, जब मुझे यहाँ पे अगर मुझे पूरे पे 12 चाहिए तो कैसे करना है, अगर मुझे 3 को सिर्फ 3 को 12 बनाना है तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, और जब 4 को 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। ठीक है, तो अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो न्यूमरेटर से, ये जो ब्रैकेट है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये जो ब्रैकेट दिया है ये हम जो लेके आए इसको हमें न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब बीच में इज इक्वल टू की साइन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। ठीक है, 4 को जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं 4x लिखूंगी। अब प्लस ये 3 1 जा 3 न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और ये होल पे आ जाएगा 12। ये 12 क्या है, तो 4 और 3 का एलसीएम है। तो अगर ऐसा याद ना रहे तो ऐसे हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 10 एंड 12, कि जब मैंने एलसीएम निकाला एलएचएस का तो मुझे 10 एलसीएम मिला, और जब मैंने आरएचएस का एलसीएम निकाला तो मुझे 12 मिला। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या करना है, जब ऐसा आए इज इक्वल टू के इस तरफ भी कुछ एग्जाम्पल है, 4x है, यहाँ 2, यहाँ 5 डिवाइड बाय 9x। तो जब ऐसा है ना तो क्या करेंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में मतलब ये 9x मल्टीप्लाई होगा 4x से, ये 9x किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x से, और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से। ये जो 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
अब यहाँ पर भी वही करना है, ये जो 12 है ना, ये जो 12 इसको मुझे ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 10 है इसको भी मुझे ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये 12 को पूरे ब्रैकेट के साथ मतलब 5x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10, ये 10 कहाँ जाएगा इस तरफ, मतलब मुझे 10 को ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। 10 4x प्लस 3, क्लियर। अब यहाँ पर नीचे मैं 10 और 12 नहीं लिखूंगी क्योंकि ये दोनों तो अपनी अपनी प्लेस पे चले गए। मैंने याद है बोला था कि अगर इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लीकेशन है तो उस तरफ अगर मुझे लेके जाना है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 डिवाइड में था, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो 12 इधर नीचे था, उस तरफ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी 10 नीचे है, उस तरफ जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा। अब सॉल्व करना है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे ऐसे सॉल्व करेंगे कि 12 को मुझे 5x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 12 को मुझे 2 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये 12 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, सिर्फ एक से नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स हमेशा एक ही मिस्टेक करेंगे, ये जो 12 है ना उसको 5x से मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे और 2 एज इट इज नीचे रख देंगे, तो उसका आंसर तो गलत ही आएगा। ये जो 12 है ना, ये 12 को मुझे दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर भी ये 10 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 3 के साथ भी। सिर्फ 4 के साथ करके रख दोगे तो नहीं चलेगा, या सिर्फ 3 के साथ करके भी रखोगे तो नहीं चलेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करना है। अगर फर्स्ट देखें कि 12 5 जा 60, ये x तो एज इट इज ही रहेगा। अब माइनस 12 2 जा 24, 12 2 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू अब 10 को जब मैं 4x से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आएगा 40x, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 30, ठीक है। अब ये क्या हुआ, याद आया, ये वही इक्वेशन बनी है, ये वही इक्वेशन बनी जो हमने एक्सरसाइज 2.1 में देखी थी। मतलब यहाँ पर जो सिमिलर टर्म्स हमें मिले, ठीक है, जैसे यहाँ 60x है और ये 40x है, ये दोनों सेम है, ठीक है। ये 60x और ये 40x दोनों सेम हो जाएंगे तो हम उनको एक तरफ कर देंगे और नंबर को एक तरफ करेंगे। तो देखिए अगर 60x, अब यहाँ पर 40x जो है, यहाँ जो 40x है वो प्लस में है, इज इक्वल टू के उस तरफ, मतलब ये RHS जो है यहाँ पर 40 क्या है प्लस में है, अगर उस तरफ जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40x इज इक्वल टू ये 30 तो सेम ही रहेगा। यहाँ पर मुझे 30 की साइन थोड़ी ना चेंज करनी है, बस मैं उसको एक स्टेप नीचे लेके आई, तो यहाँ पर 30 की साइन चेंज नहीं करनी। अब जब यहाँ पर 24 है, ये 24 इधर माइनस में है, ठीक है, ये 24 क्या है माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 24। अब 60x माइनस 40x करेंगे, 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20x। क्या आएगा आंसर 20x आएगा, इज इक्वल टू अब मुझे क्या करना है 30 और 24 को प्लस करना है तो आंसर आएगा 54, ठीक है, आंसर क्या आएगा 54 आएगा। अब ये x है इज इक्वल टू 54/20। अब ये कैसे आया 54/20 कैसे आया, तो ये ऐसे आया कि अगर ये 20, ये जो 20 है ना ये x के साथ मल्टीप्लीकेशन में था, अब मैं इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जा रही हूँ 20 को, तो वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये 20 जो था x के साथ ऊपर था, इस तरफ जाके वो नीचे चला जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, यहाँ मैंने लिखा 20x इज इक्वल टू 54, तो वो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 54, तो ये आंसर गलत ही आएगा, ये आंसर गलत ही आएगा। यहाँ 20 ऊपर था तो उस तरफ जाके भी ऊपर थोड़ी ना रहेगा, वो तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे इसकी कटिंग करें तो 2 के टेबल से चलाएं तो ये 2 27 जा और ये 2 10 जा। मुझे यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, मुझे x की वैल्यू मिली 27/10। मुझे जो x की वैल्यू बोली थी फाइंड करने के लिए मुझे क्या मिली 27/10। ओके, जैसे ये फर्स्ट सम क्लियर हुआ, जैसे हमने फर्स्ट सम देखा। अब सेकेंड सम देखते हैं। सेकेंड में क्या दिया है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब यहाँ पर भी मुझे ये सबका एलसीएम निकालना है, 2 4 और 6 का क्या निकालना है एलसीएम निकालना है, तो 2 4 और 6 का एलसीएम आता है 12। क्या आता है 2 4 और 6 का एलसीएम आता है 12, मीन्स 2/4 और ये 6, 2 और 4 का 2 4 और 6 का क्या निकालना है एलसीएम, तो यहाँ पर 2 पहले लेंगे, 2 1 जा 2 2 जा एंड 2 3 जा। यहाँ पर फिर 2 की टेबल चलेगी, 2 1 यहाँ आ जाएगा 2 1 जा और ये 3। अब यहाँ पर 3 की टेबल 3 1 जा, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी
1। अब जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 तो क्या आएगा 4 3 जा क्या आता है 12 आता है। तो मुझे एलसीएम क्या मिला 12 मिला। इन तीनों का एलसीएम मुझे क्या मिला 12 मिला। अब एलसीएम क्यों फाइंड किया मतलब मुझे इन सबको एक जैसा बनाना है। इन सबको क्या करना है एक जैसा बनाना है। तो कैसे होगा अब ये 2 को जब मुझे 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। 4 को जब मुझे 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 3 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब 6 को मुझे 12 बनाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से मल्टीप्लाई। समझ आया। तो ये सब पे 12 हो जाएगा नीचे। अब ये अगर ब्रैकेट आ जाए ये मुझे 3 ब्रैकेट मिले तो अब इसका क्या करेंगे जैसे ये वाले स्टेप में किया था। ये ब्रैकेट जब आया तब मैंने किससे मल्टीप्लाई किया न्यूमेरेटर से मल्टीप्लाई किया। सेम यहाँ पर 6 को मुझे n से मल्टीप्लाई करना है। n यहाँ पर न्यूमेरेटर जो दिया हुआ है। अब यहाँ हो जाएगा 6n हो जाएगा माइनस ये 3 को 3n से मल्टीप्लाई करना है। 3 को किससे करना है मल्टीप्लाई 3n से मल्टीप्लाई करना है। अब जब मैं 3 को 3n से मल्टीप्लाई करूंगी मतलब पहले मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है आंसर 3 इंटू 3 9 और n तो एज इट इज ही रहेगा। अब बीच में प्लस की साइन 2 को जब मैं 5n से मल्टीप्लाई करूंगी तो पहले मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर आएगा 10। यहाँ आ जाएगा 10 और ये n तो एज इट इज ही रहेगा। अब डिवाइड बाय होल यहाँ पर आएगा 12 जो हमारा एलसीएम आया वही मुझे यहाँ पर लिखना है इज इक्वल टू 21। ओके इज इक्वल टू 21। अब मुझे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब ये ब्रैकेट को अगर सॉल्व करें तो पहले 6n माइनस 9n तो 6 में से 9 जाएंगे तो कितने आएंगे 3n आएगा। पर यहाँ पर जो बिगर नंबर है ठीक है यहाँ पर जो बिगर नंबर है मतलब 9 जो दिया हुआ है वो माइनस में है। यहाँ पर जो 9 दिया हुआ है वो माइनस में है। तो याद है हमने देखा था कि अगर जो बिगर नंबर की साइन होती है जो बिगर नंबर की साइन होगी जो बड़े नंबर की साइन होगी वो आंसर के साथ लगेगी नीचे। तो अब 9n क्या था माइनस में था तो यहाँ पर 3n माइनस में आएगा। अब प्लस 10n अगेन ये 12 इज इक्वल टू ये 21 इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस मतलब 10 माइनस 3 क्या होगा 7 होगा 7n। अब यहाँ पर 7n जो है वो प्लस में ही रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा क्योंकि यहाँ पर जो 10n था ना ये प्लस में था 3 और 10 में से बड़ा 10 होगा तो इसकी जो साइन है वो भी नीचे कैरी फॉरवर्ड होगी। अब यहाँ पर डिवाइड बाय 12 अगेन ये 21 ठीक है। अब अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना है पहले मुझे 12 को 21 के पास लेके जाना है। 12 को कहाँ लेके जाना है 21 के पास। मतलब अगर कोई चीज डिवाइड में है तो इज इक्वल टू के उस तरफ अगर जाएगी तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगी तो मल्टीप्लाई। या तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 12 जो है ये नीचे है उस तरफ जाके वो ऊपर हो जाएगा। तो 7n इज इक्वल टू 21 इंटू 12 क्लियर। अब n इज इक्वल टू ये जो 7 है ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है या तो बोलो ऊपर है तो उस तरफ जाके वो नीचे जाएगा या तो डिवाइड में। तो 21 इंटू 12 डिवाइड बाय 7। अब अगर कट करे तो 7 1 जा एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 3 जा ठीक है 7 1 जा एंड 7 3 जा। अब n का आंसर क्या आएगा 36। कैसे ये जब 3 और 12 को जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 36। जैसे यहाँ पर मुझे x की वैल्यू मिली 27/10 वैसे ही मुझे यहाँ पर n की वैल्यू मिली क्या मिली 36। जैसे हमने लास्ट 2 सम देखे एक्सरसाइज 2.2 में। अब थर्ड सम देखें जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है x + 7 - 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 - 5/5x/2। अब इसमें भी क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। ये 3 6 और 2 ठीक है। अब x के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है 7 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 दिया हुआ है। ओके तो यहाँ पर हमारे पास 3 डिनोमिनेटर ही है क्या है 3 6 और 2। जब 3 6 और 2 का एलसीएम निकालें 3 6 और 2 ठीक है तो क्या लेंगे 6 ले लेते हैं एलसीएम। क्या आएगा एलसीएम 6 ठीक है। एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा। अब जब मुझे यहाँ पर 6 बनाना है 1 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। सेम मुझे 7 यहाँ पर 1 है ठीक है 7/1
तो यहाँ पर अगर मुझे 6 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब मुझे 3 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। 6 को 6 बनाना है तो वो तो 1 से ही, और 2 को 6 बनाना है, 2 को क्या बनाना है, 6 बनाना है, तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई 3 से। यहाँ किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा। अब ये जो ब्रैकेट आए, ये जो हमने ब्रैकेट हम जो लेके आए, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर से। तो 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 6 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी x से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6x। ठीक है, 6x। अब 6 को मुझे 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 को 7 के साथ, तो प्लस 42, 6 7 जा 42। अब माइनस 8 को, सॉरी 2 को मुझे 8x, ठीक है, ये 2 के ऊपर न्यूमरेटर क्या है, 8x है, तो जब मैं 2 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगी 16 आएगा, और ये x आ जाएगा। ठीक है, x में तो कोई चेंज करना नहीं है, वेरिएबल तो वही रहेगा नीचे आके भी। अब इज इक्वल टू, ये होल इस पे पूरा आ जाएगा 6, ठीक है, ये 6 आ जाएगा। अब ये 17, हाँ 17/6 है ये, ठीक है। अब मैंने जब एलसीएम निकाला 6 आया, अब इसके नीचे 1, अब 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 17 से मल्टीप्लाई करूंगी, मतलब जो न्यूमरेटर है 17 माइनस 5, ये जो 3 है इसको मुझे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 5 करेंगे 15 आएगा, और ये x डिवाइड बाय ये भी क्या हो जाएगा 6। एलसीएम क्या मिला 6। अब ये अगर देखें कि अगर दोनों डिनोमिनेटर इज इक्वल टू के साइड, ये दो इज इक्वल टू के दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम है, तो वो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में हमने जो देखा था, क्वेश्चन फर्स्ट में हमने देखा था, तो एक तरफ और दूसरी तरफ, एक तरफ 10 था, मतलब एलएचएस में 10 था डिनोमिनेटर, और आरएचएस में क्या था डिनोमिनेटर, 12 था। दोनों अलग अलग थे, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर दोनों 6 है, क्या है 6, तो अगर डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, 6x प्लस 42 माइनस 16x, अब इज इक्वल टू 17 माइनस 15x। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी, ये इक्वेशन बन गई। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे, जब x जो भी सिमिलर टर्म्स है, जो भी सिमिलर टर्म्स दिए हुए उनको एक तरफ लेके आएंगे, और जो नंबर बचेगा उनको दूसरी तरफ। अब यहाँ पर 6x है, 16 है, ये 15 है, तो 6x को मैं इधर ही रहने देती हूँ, ये माइनस 16x भी इधर ही रहेगा, ठीक है, माइनस 16x भी इधर ही रहेगा। अब ये 15x है, ये माइनस 15x उस तरफ है, ठीक है, आरएचएस की तरफ है, अगर इस तरफ आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 15x। ओके, अब ये इज इक्वल टू 17, ये 17 नीचे लेके, ये 17 में नीचे लेके आई तो मेरी साइन चेंज नहीं होगी। अब यहाँ प्लस 42, यहाँ पर जो प्लस 42 है ये विथआउट नंबर था, और ये भी 17, सॉरी विथआउट वेरिएबल, ये 42 और 17 के साथ थोड़ी ना वेरिएबल था, तो ये लोग सिमिलर हो जाएंगे, तो ये 17 नीचे और 42 उस तरफ जाएगा। अब 42 उस तरफ जाएगा, मतलब इधर आएगा, तो यहाँ प्लस में था, उस तरफ जाके वो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस 42। अब अगर इसे सॉल्व करें तो 6x माइनस 16x, मतलब 6 माइनस 16, क्या आंसर आएगा, माइनस 10x। ठीक है, 16 को 6 से माइनस करेंगे, 16 को 6 से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। यहाँ पर अब 16 जो था वो बड़े नंबर में था, ठीक है, 16 जो था वो बड़े नंबर में, तो आंसर जो है वो माइनस में आएगा, क्योंकि 16 के साथ माइनस की साइन है। अब यहाँ हो जाएगा प्लस 15x। जब हम 17 माइनस 42 करेंगे, 42 माइनस 17, तो आंसर आएगा 25। अब यहाँ पर भी जो बिगर नंबर है, यहाँ जो ग्रेटर नंबर है, यहाँ जो ग्रेटर नंबर है ये माइनस में है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस 25 आएगा। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, कैसे होगा, फिर से मुझे x ये सॉल्व करना है, तो जब 10 माइनस 15 होगा 5 आएगा, 5x। अब यहाँ माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि 15 तो प्लस के साथ था, जो ग्रेटर नंबर है उसकी साइन प्लस है, तो यहाँ हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 25। अब ये जो है x इज इक्वल टू माइनस 25/5, ये 5 ऊपर था तो इज इक्वल टू के उस तरफ आ जाएगा तो नीचे हो जाएगा, यहाँ तो मल्टीप्लाई में है, अगर कोई साइन कोई नंबर तो उस तरफ जाके वो डिवाइड हो जाएगा। अब ये 5 बन जा और 5 जा 25, तो मुझे x की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, -5। ठीक है, x की वैल्यू क्या मिली, -5 मिली। तो जैसे आज हमने 3 सम देखे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 में 3 सम देखे, आगे के वीडियोस में हम आगे देखेंगे। थैंक यू।